हेलो एवरीवन, कल सीटेट का एग्जाम है। होपफुली कुछ लोगों का परसों होगा। पर उसके एडमिट कार्ड में क्या एग्जाम में इंस्ट्रक्शंस हैं एग्जाम के रिगार्डिंग, और क्या क्या चीज़ों को ले जाना है और किन किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, जिनके बिना आपका एग्जाम कैंसिल भी हो सकता है, आपका कंप्लीट पेपर करने के बाद रिजेक्ट भी हो सकता है। तो चलिए आप स्पेशल पॉइंट की सीधी तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे पहले मैं आपको बता दूँ, ये कुछ इस तरीके का आपको पूरा एडमिट कार्ड होगा। यहाँ पे आपके QR कोड दिया होगा। ध्यान रखना, आपको एग्जाम सेंटर पे जो रिपोर्टिंग टाइम इसमें जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, जो सेकंड शिफ्ट का 12:30 बजे है और मॉर्निंग शिफ्ट का 7:30 बजे है। तो प्रयास करना है रिपोर्टिंग टाइम के आसपास पहुँच जाना है वहाँ पे, ठीक है। और ये जो QR कोड दिया गया है, ये चीज़ ध्यान रख लें, ये क्लियर कट हो प्रिंटिंग में। जैसे आप एडमिट कार्ड प्रिंट कराएं तो इसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इसी के स्कैन के आधार पर आप एंट्री होगी आपकी, ठीक है। यहाँ पे आपके एग्जाम सेंटर की डिटेल, एड्रेस होगा जो कैंडिडेट का होगा, वो दैट इज टू बी है आपका नाम और फादर्स नेम। एडमिट कार्ड प्रिंट करने से पहले ये सारी डिटेल अपने फ़ोन में या पीसी में जांच लें पहले नंबर। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ हम चेक कहाँ से करेंगे, आपकी ऑफिशियल मेल आईडी पे सारी डिटेल होगी। और बाकी जो पर्सनल डिटेल है वो आपको स्पेशली चेक करनी है, ठीक है। जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, नाम, फादर्स नेम, है ना, जिससे। और आपने जैसे कि जो लैंग्वेज प्रेफरेंस ली है, जैसे कौन सा सब्जेक्ट आपने पेपर 1 लिया है, पेपर 2 लिया है, उसमें जैसे लैंग्वेज प्रेफरेंस, लैंग्वेज हिंदी है, किसी में इंग्लिश है, किसी ने यहाँ पे इंग्लिश ली होगी, किसी में हिंदी ली होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जो आपने प्रेफरेंस ली है वही आपको, जो पेपर देंगे तो वही आपको सेलेक्ट करनी है। बात करते हैं नेक्स्ट, जैसे कि यहाँ पे जो पेपर 2 में होता है तो वो उसमें ये सब्जेक्ट लिया जाता है मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस, तो वो चीज़ आपकी प्रेफरेंस है तो उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, जैसे कि मेरा 14 तारीख को एग्जामिनेशन है, होपफुली ये सब आप लोगों के रिव्यू के लिए है ना। और जो पेपर 1 है वो इवनिंग शिफ्ट में होगा, मतलब दिन में, है ना, और पेपर 2 है वो मॉर्निंग शिफ्ट में होगा, ठीक है। तो रिपोर्टिंग टाइम का विशेष ध्यान रखें, है ना। क्लोजिंग गेट टाइम का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि क्लोजिंग मतलब जो इवनिंग शिफ्ट होगी वो 2:30 बजे बंद हो जाएगा गेट, एंड मॉर्निंग का 9:30 बजे। और तो प्रयास करना टाइम पे पहुंचे। दूसरा, यहाँ पे आपकी ये एक लाइन लिखी हुई है, द कैंडिडेट हैविंग द एडमिट कार्ड विदाउट प्रॉपर विजिबल फोटोग्राफ, कि आपकी साफ साफ फोटोग्राफ नहीं है ना, और सिग्नेचर, मतलब जो राइट हैंड साइड में यहाँ पे आपकी जो फोटो होगी और जो यहाँ पे आपके जो सिग्नेचर होंगे, अगर वो विजिबल नहीं है साफ साफ, विल नॉट अलाउड टू अपीयर इन सीटेट एग्जामिनेशन इन December 2024 इन एनी कंडीशन, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान, यही चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपकी फोटो, आपकी डिटेल्स, जो भी ऊपर जो बेसिक डिटेल पूरी दी गई है ना, ये पूरी डिटेल्स सही से, प्रॉपर से, एज टू एज आपकी हो, ठीक है। नेक्स्ट, क्या क्या चीज़ लेके जानी है मस्ट कैरी में, आप सीधे सीधे हम चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला आपको एडमिट कार्ड तो ये लेके जाना ही है, इस तरीके का प्रिंट करा लेगा, A4 साइज में ही कराइएगा, ठीक है, जिसमें के पास सारे इंस्ट्रक्शंस वगैरह भी आ जाएंगे। दूसरा, फोटो आईडी प्रूफ। फोटो आईडी प्रूफ में जैसे कि आपका पैन कार्ड भी चलेगा, आधार कार्ड भी चलेगा, पासपोर्ट भी चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस भी चलेगा, पर ड्राइविंग लाइसेंस का विशेष ध्यान रखना, लर्निंग वाला नहीं चलेगा, ठीक है, परमानेंट वाला ही चलेगा। वोटर ID कार्ड चलेगा, ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका है कि आपका एक ब्लैक बॉल पेन लेके जाना है। तो सीधी सी बात है, सभी को पता ही होगा कि OMR बेस्ड पेपर चल रहा है, तो OMR बेस्ड है, काले पेन का, ब्लू पेन का इसमें आपको लेके जाना है बॉल पेन, ठीक है। प्रयास करना ब्लैक ही लेके जाना, है ना, ब्लू मत लेके जाना, ज़्यादातर ब्लैक ही लेके जाना, दैट इज टू बी गुड, है ना। और अच्छी क्वालिटी का लेके जाना, और होपफुली 2 लेके जाना, ठीक है। क्योंकि जैसे कि जब OMR शीट भरने को आएगी ना, तो उसमें जो डिजिट्स होते हैं ना, वो उनके कॉलम थोड़े छोटे होते हैं, तो पतला बिल पॉइंट वाला ना, उसमें से उनकी डिजिट वगैरह, जो भी डिजिट, रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है ना, और सब्जेक्ट कोड है, वो भरना पड़ता है, तो वो आप अच्छे से भर लोगे उससे, ठीक। और एक लेके जाना मोटे पिन वाला, जिससे कि आपको गोले करने हैं, पर ये बात सीक्रेट रखना, किसी को बताना नहीं, है ना। नेक्स्ट क्या होता है, आपको वाटर पानी की बोतल आप लेके जा सकते हो, पर ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आए, है ना, जैसे कि अभी जो भी विंटर वेकेशन में जितनी भी बोतल वो चलती है स्टील वाली, मिल्टन की या फिर जो गर्म पानी वाली, ठीक है, वो एकदम प्रोहिबिटेड है, आप नहीं ले जा सकते अंदर, ठीक है। और आपको सिंपली, अगर वैसे तो प्यास नहीं लगेगी, सर्दी है, लेकिन फिर भी जैसे कुछ लोगों को लगती है, थ्रोट सूखता है किसी का, क्वेश्चन जैसे कि टफ करने में, तो वो लेके जा सकते हैं। मे भी आधा लीटर वाली बोतल कोई भी ले लेना, बिस्लरी वगैरह की 10 रुपये की आती है, ठीक है, दैट इज टू बी गुड। और क्या नहीं लेके जाना एग्जाम सेंटर के अंदर, ये एक चीज़ ध्यान रखना है, स्पेशली गर्ल्स के लिए इंस्ट्रक्शंस बोल रहा हूँ, आप अपने ऑर्नामेंट्स पहन के मत जाना, ठीक है। इवन गोल्ड, सिल्वर, पायल वगैरह जो भी आप पहनते हो, और इवन अगर मैरिड पर्सन है, ठीक है, तो वो भी आप प्रोहिबिट कीजिएगा। और अगर आपको पहन के ही जाना है इन ट्रेडिशन कि मुझे पहनना ही पहनना है, या कुछ चीज़ है कि मुझे पहननी ही पहननी है, ठीक है, तो केवल एक आर्टिफिशियल पहन लेना, ठीक है। देखो, क्योंकि चाहे आप आर्टिफिशियल पहनो और चाहे गोल्ड सिल्वर का कुछ भी पहनो, बाहर उतरवा लिए जाएंगे। दोनों ही केसेस में इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है ना। तो आपको इसलिए बता दें क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है गोल्ड वगैरह बाहर लगाते हैं, और यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, तो इसलिए मैं आपको और बोल रहा हूँ कि आप एक चीज़ देख सकते हैं, द सेंटर विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेव एंड द कस्टडी ऑफ द वैलिड आइटम, ठीक है। तो यहाँ पे तो चलो वैलिड आइटम के बारे में बोला है, वैलिड आइटम की नीचे पूरी लिस्ट दी गई है, ठीक है। बट आपके सारे, जैसे कि लिखा हुआ है वैलिड आइटम में क्या, वॉलेट, गॉगल्स, रिस्ट वॉच, बैंड, बैग्स,
मेटालिक आइटम्स एंड बुक्स, ठीक है, बुक्स वगैरह को तो कोई इतना नहीं टच करता है, ठीक है, पर सीधी सी बात है ऑर्नामेंट्स को कोई भी टच करा है। चलते हैं नेक्स्ट के लिए। आपका जो यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट है, जो कि जो मैंने बार कोड कहा था कि बार कोड प्रॉपर देख लेना प्रिंट हो जाए, वो इसलिए कहा था क्योंकि इसमें आपकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस चलेगी, है ना। तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस के अकॉर्डिंग मतलब जब आपकी एंट्री होगी तो आपको बायोमेट्रिफिकेशन होगा, फिर इस पर कोई चिट सी लगाते हैं कि मार्क कह सकते हैं, QR कह सकते हैं, कुछ भी कह लो, होल मार्क सा कुछ लगाते हैं, एक स्क्वायर की चिट होती है, स्क्वायर फॉर्म में चिट होती है, तो वो लगाते हैं, ठीक है। तो फिर उसको लगा के तब आपके अंदर एंट्री होती है। तो प्रयास करना है कि अपना टाइम इन टाइम पे पहुंच जाना है, और अंदर लाइन लगती है और थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। इवन ये समझ लो अगर 9:30 बजे वाली शिफ्ट है तो हर हालत में आपको 8 बजे पहुंच जाना है और एंट्री लेना शुरुआत कर देनी है, क्योंकि अब ये हो सकता है कि डिपेंड अपॉन टू कैंडिडेट, ठीक है, कि वहाँ पे कितने ज़्यादा कैंडिडेट है और कितने कम कैंडिडेट है, और लास्ट टाइम में कैंडिडेट बहुत आते हैं। मैं इसलिए आप लोगों से कह रहा हूँ जल्दी और इन टाइम पे पहुँचने के लिए, सॉरी, क्योंकि आपका पेपर ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं है। ऑनलाइन में सीन क्या होता है कि आपने जब PC ऑन किया, जब लॉगिन किया, तब से आपका टाइमर चालू होता है, पर ऑफलाइन में वो ये चीज़ नहीं देखेंगे, ठीक है। ऑफलाइन में आपका 9:30 बजे से 9:30 बजे से 11 बजे तक का पेपर है, ठीक है, या 12 बजे तक का पेपर है, तो इन 9:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा, चाहे आप एग्ज़ाम सेंटर में लेट आ पाएँ, ठीक है, भले चाहे वेरिफिकेशन करा रहे हो या कुछ भी करा रहे हो, इस चीज़ को आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। अनटिल अनलेस अगर पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन टाइम पे नहीं होता है या लेट होता है तो उस बेसिस पे इंस्टीट्यूशंस दे सकता है, ठीक है। बट ये सोचो कि कैंडिडेट लेट आए तो उसको टाइम मिल जाए, तो वो चीज़ नहीं होती प्रोवाइड, ठीक है। और एंट्री में थोड़ा टाइम लगता है। मैंने अभी तक जितनी बार भी एंट्री ली है, ठीक है, तो भाई 8 से 8:30 के बीच में मैंने एंट्री ले ली है, क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी है कि लास्ट टाइम पे 9 बजे के बाद बहुत कैंडिडेट एकदम घुसता है ना, और फिर धीमे धीमे करके लाइन बहुत बड़ी होती जाती है। इवन मैंने किसी केस में देखा है जहाँ एक लाइन चल रही होती है ना, 9 बजे के बाद वहीं 3 लाइन चल रही होती है। तो प्लीज़ अपने टाइम को विशेष ध्यान रखें, क्योंकि योर टाइम इज़ टू प्रीसियस फॉर एग्जामिनेशन। और हाँ, प्रयास करना पेपर को इन टाइम करने का, और एक गोले करने की एक प्रैक्टिस है कि किस तरीके से जल्दी गोले भरे जाए, ठीक है। अगर आप वो जानना चाहते हैं कि वो क्या ट्रिक होती है तो वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो फिर मैं उसके बारे में बताऊंगा। वीडियो को मैं यहीं समाप्त करते हुए आपके ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम फॉर नेक्स्ट डे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में बताना किस किस का कल और परसों एग्जामिनेशन है। जय हिंद।